ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी। और ट्रेडर्स आईडी शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे देखे जा रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत तो अच्छी थी, करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, लेकिन उन लेवल से अब थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो रहा है। यहाँ महज 20 पॉइंट के आसपास की तेजी रह गई है। तो अनसर्टेनिटी अभी भी है कि दिन भर मार्केट में क्या होगा। हालांकि जैसे कल भी हम आपको कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने मिलेगा। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स थोड़े ठंडे थे, ऊपरी स्तर से वहाँ पे गिरावट देखने मिली। खासकर दिग्गज टेक शेयर्स और बैंक्स में हल्की गिरावट देखने मिली है, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हालांकि आईएमएफ ने 2021 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान जो है वो बढ़ाया है, तो इसका थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिला नहीं। और डॉव फ्यूचर्स देखिए, कल से अब तक अगर आप देखेंगे तो हम थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। हालांकि हरे निशान में, लेकिन कल के मुकाबले हम थोड़े नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, हालांकि ज़्यादा चिंताजनक भी नहीं है, लेकिन हाँ, आज क्रेडिट पॉलिसी है उस पर नज़र होगी। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफ़ी देखने मिल रहा है। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर जो है, वहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा काउंटर है जहाँ पे तेज़ी अभी भी देखने मिल रही है। तो शायद वही रुझान जो है आज भी आपको देखने मिलेगा। तो मेरे पास इक्का दुक्का सेल कॉल है, बाकी सब बाई कॉल्स है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने मिलेगा। आशीष, आपकी रणनीति क्या होगी आज? बिल्कुल सिमिलर है वरुण, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि बाजार को अगर आप देखें तो वैसे ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में देखिए बैंक निफ्टी ने आपको कितना वॉलेटिलिटी दिखाई है, कितना परेशान किया। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जैसा कि आपने बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर फोकस बनाए रखना है। आज तो इवेंट रिस्क भी है, तो इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए लिस्ट को बनाया है। और मेरे पास भी अगर आप देखें तो केवल सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पर बिकवाली कर रहा हूँ, अधिकतर स्टॉक्स में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो अधिकतर स्टॉक्स में खरीदारी करना है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इंडेक्स से। शुरुआत करते हैं कैश के कॉल से। और कैश का जो मेरा काउंटर आज है, जिसको मैंने चुना है, वो है बीईपीएल यानी कि बंसाली इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि आयनोस स्टाइलेशन में किस तरह की तेजी देखने मिली है। कहीं ना कहीं सिमिलर बिजनेसेस है, तो यहाँ पे इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। कैचअप रैली इस काउंटर में देखने मिल सकती है और हो सकता है कि इस तिमाही में नतीजे भी अच्छे आएँ। तो 167 के लक्ष्य के लिए आज आपको इंट्राडे में खरीदारी करने के चलना है। 159 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कैश में मैंने तो बीईपीएल खरीदा है। आशीष, आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए, कैश में मैं भी ये स्टॉक खरीद लेता था। ये स्टॉक मेरे भी रडार पर आया था। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट भी आया है, और हो सकता है कि आगे जाकर लंबी अवधि के लिए भी ये स्टॉक में रिकमेंड कर पाऊं। बहुत बढ़िया शानदार जो है इसके टेक्निकल्स हैं। लेकिन मुझे पसंद आ रहा है हिंदुस्तान जिंक। देखिए, पूरे मेटल स्पेस पर आपको फोकस लगातार बनाए रखना है। ये रैली इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करने का कारण ये भी है कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर चांदी जो है 66,000 के पार निकली और यहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति है। देखिए वरुण, फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर चांदी दोबारा लौट के आ रही है वो एक ब्रेकआउट का जोन है। यहाँ से थोड़ी भी तेजी आएगी तो एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर पड़ेगा। 311 रुपए के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस देखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव है। 296 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करनी है। बड़े उछाल की उम्मीद है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर बिकवाली करना चाहूंगा। एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। ये स्टॉक ऐसा है जो कहीं ना कहीं आप देखिए बाजार को हल्का सा निराश कर रहा है। जो स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है वो अभी भी बेरिश है, और मैं मान रहा हूँ कि अगर आज थोड़ी भी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, वैसे भी देखिए तो बैंकिंग है, एनबीएफसीज हैं, वीकनेस साफ नजर आ रही है इन स्टॉक्स के अंदर। एल&टी फाइनेंस 93.50 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 98 रुपए का। चलिए, तो एल&टी फाइनेंस यहाँ पे बिकवाली करनी है। फ्यूचर में मैं भी एक बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, और वो है अपोलो टायर्स में। देखिए, इस काउंटर का स्ट्रक्चर तो लगातार वीकनेस दिखा रहा है। एक बात तो तय है, थोड़ा अगर आप मीडियम टर्म का नजरिया लेके चलेंगे ना, तो कुछ लेवल्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले 216, उसके बाद 214, उसके बाद 210। अगर ये 3 लेवल लगातार तोड़ा तो 200 के आसपास एक काउंटर जा सकता है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर इस काउंटर का देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 200 के आसपास पहुँच जाएगा। कल मुझे लगा था ये स्टॉक चलेगा, लेकिन कल नहीं चल पाया, ज़्यादा नहीं चला। मामूली हल्की फुल्की तेज़ी आपको इस काउंटर में देखने मिली, उससे ज़्यादा दिखी नहीं। तो कहीं ना कहीं बाइंग जो है इस काउंटर में नदारत है। मुझे लगता है यहाँ से एक फर्दर डाउनसाइड आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए अपोलो टायर्स में बिकवाली करके चलेगा। 216 के लक्ष्य के लिए 226 का स्टॉप लॉस रखना है। 216 टूटा और उसके बाद 214 भी टूटेगा, और उसके बाद 210 के आसपास के लेवल भी आपको शायद देखने मिल सकते हैं मीडियम टर्म में। तो इस तरह की बिकवाली स्टॉक में हो सकती है, नज़र रखिएगा इस काउंटर पे। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आपको जो कॉल ऑप्शन है 55 रुपये का, वो खरीदना है। ऑलमोस्ट एट द मनी है, तो इसके ज़्यादा रिस्क मुझे लगती नहीं है। वैसे भी 2 रुपये 65 पैसे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।
₹3.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2.2 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने QIP के जरिए करीब 3,000 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। जो फ्लोर प्राइस था उससे 5% डिस्काउंट पे यानी कि 57.35 रुपीज़ पे जो अलॉटमेंट है वो हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने इस QIP में पैसा लगाया है, काफ़ी बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस बैंक पे देखने मिलेगा। इसके लिए 3.5 के लक्ष्य के लिए 55 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। ये 10 बजे तक का खासकर ट्रेड है। उसके बाद जब पॉलिसी आएगी तो एक बार आपको फिर रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो इसके लिए इनिशियल ट्रेड का ये कॉल है। उसके बाद देखेंगे कि RBI की पॉलिसी में क्या निकल के आता है। तो आशीष, ऑप्शंस में मैंने तो खरीदारी की है, आपने खरीदारी की है, बिकवाली की है? मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है ONGC। देखिए कल IMF की तरफ से जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर बयान आए वो अपने आप में कहीं उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। और ONGC के चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो बीच में 2 दिन पहले हमने देखा था कि क्रूड में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, लेकिन क्रूड का भी अब देखिए गिरावट का ज़्यादा असर ONGC पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्ट पैटर्न्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 106 रुपये तक हो सकता है स्टॉक चला जाए। तो ऐसे में 105 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे ताकि इन द मनी हो जाएगा। ₹4.70 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब ₹2.5 का। चलते हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल एक स्टॉक पसंद आता है वो है डिवीज लैब। देखिए कल इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। इनफैक्ट इसके रिलेटेड जितनी कंपनीज है ना वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है तेज़ी अभी भी कंटिन्यू करेगी, इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाली है नहीं। 3750 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 3660 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपका टेक्निकल कॉल? देखो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ लगातार कंटिन्यूस काफी दिनों से। अगर आप देखें तो हायर हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पर। और अगर आप लंबी अवधि का बड़ा चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, एक बेस फॉर्मेशन इस स्टॉक में देखने को मिल गया है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो काफी ऊंचे लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ना कि सिर्फ इंट्राडे या पोजिशनल, आप लंबी अवधि के लिहाज से भी स्टॉक को खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतर है। 18 महीने का समय देंगे तो स्टॉक हो सकता है कि 935 के भी पार चले जाए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी करनी है। चलिए अब वक्त है फंडा पिक का, और फंडा पिक में मैंने चुना है टाटा कॉफी को। इस स्टॉक पर पहले भी मैंने अपनी राय सामने रखी है, क्योंकि मुझे पूरा बिजनेस काफी ज्यादा पसंद है। और वरुण, आज में जो है US कॉफी फ्यूचर्स के भी चार्ट देख रहा था, वहां पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट की स्थिति सामने नजर आ रही है। 175 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। समय देना होगा करीब 1 साल का। अच्छे खासे गेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए आपको टाटा कॉफ़ी में निवेश करना है। फंडामेंटल अच्छा लगता है, निवेश तो बाद में बताएंगे आशीष कहाँ करना है। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है लॉरस लैब। कल भी इस काउंटर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। मुझे लगता है तेज़ी आज भी इस काउंटर में कंटिन्यू होगी। और वैसे भी आप कुछ ब्रोकेज हाउसेज है जो इस पर 500-600 के आसपास के टारगेट्स दे रहे हैं। मुझे लगता है इसके चलते आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। 409 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 392 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। 396, 397 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कल की तेज़ी आज यहाँ फिर से कंटिन्यू होगी। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। देखिए, निवेश के चलते आपको कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि अब जो है वो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। तो उसका इम्पैक्ट IT स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, ये केबल्स एंड वायर्स वाले स्टॉक्स, इन पे आपको देखने मिलेगा, क्योंकि खासकर इन कंपनियों के नतीजे जो है वो इस बार भी काफ़ी हद तक अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और खासकर सीमेंट पे याद रखिए, पिछले क्वार्टर में काफ़ी सारे प्राइस हाइक जो है सीमेंट कंपनियों ने किए थे। तो उसका इम्पैक्ट अब आपको इन कंपनियों के नतीजों पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि रह के एक एक सीमेंट काउंटर में तेज़ी आ रही है। एक ऐसा काउंटर है जिसके नतीजे काफ़ी बेहतर आने वाले हैं, भले वो Q-on-Q हो, भले वो Y-on-Y हो, और वो है JK सीमेंट। इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर आने वाले। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था आशीष, जो कि कह रहे थे कि हो सकता है कि Y-on-Y इस कंपनी के जो EBITDA है उसमें 60-70% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा भी इसी तरह बढ़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो अब से लेके नतीजों तक कम से कम आपको इस कंपनी को ट्रेड करना है। इसके लिए मैं 2 महीने का ही टारगेट दे रहा हूँ आपको 3100 रुपये का। फिलहाल 2850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 150 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है अगले 1 से 2 महीने में ये काउंटर आपको दिखा सकता है। धीरे धीरे चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि ये चलेगा और हो सकता है कि अपने लाइफ हाई को भी ये क्रॉस कर ले। तो वैसे ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और सीमेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। जो प्राइस हाइक इन्होंने लिए है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए JK सीमेंट में आपको अगले 1 से 2 महीने के लिए निवेश करना है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स, देखिए पूरे सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मेटल पे फोकस रखना है, फार्मा पर
है, आईटी स्टॉक्स पर भी फोकस रखना है। ओरेकल फाइनेंस चार्ट बहुत दमदार है, शानदार है और फंडामेंटल्स तो नो ब्रेनर है, सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है। कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। मैं मान रहा हूँ कि 4,685 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब आपको 30 से 40% तक की अपसाइड स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक की खासियत है कि इतनी तेजी से उछाल यहाँ पर नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको देना होगा और समय यहाँ पर भी देखिए करीब 12 से 18 महीने का देना, और संभावना ये भी है कि हो सकता है कि इससे पहले आपको जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है टाटा मेटालिक्स। हालांकि अगर आप देखें तो टाटा मेटालिक्स के लिए खबर नहीं है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए खबर ये आती हुई दिखी है कि इनके जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स बिजनेस अपडेट्स आई हैं, और यहाँ पर पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो जो इनकी बिक्री है उसमें करीब 4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। दोनों कंपनी का विलय होने जा रहा है। आप देखिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी वरुण आपने चुन लिया ये स्टॉक मैंने थोड़ा सस्पेंस खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि टाटा मेटालिक्स के लिए भी जो स्थिति बन रही है काफी बढ़िया, और यहाँ पर भी आप करीब 3 से 4% तक की अपसाइड जो है दिन के दौरान देख सकते हैं। 881 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, 834 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, आशीष ने मेरा एक सस्पेंस खत्म कर दिया कि कौन सा स्टॉक मैंने आगे चुना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आशीष मैंने वो माई चॉइस में लिया है क्योंकि खबर दूसरे एक स्टॉक में है और वो है भारती एयरटेल। क्योंकि देखिए, भारती एयरटेल ने जियो के साथ करार कर लिया है, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए करार किया गया है और इसके तहत आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुंबई सर्कल में ये करार किया गया है जहाँ पे स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की जाएगी, और इसके तहत भारती एयरटेल को जो कुल फायदा होगा वो करीब 1500 करोड़ के आसपास का होने वाला है। 1037 करोड़ के आसपास के इस कंपनी को तो कैश मिलेगा। इसके अलावा जो करीब 460 करोड़ के आसपास की स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जियो के पास जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट वैसे दोनों काउंटर्स में आपको देखने मिल सकता है, लेकिन बिग बेनिफिशियरी जो है वो शायद भारती एयरटेल होगा, क्योंकि पैसे इस कंपनी के पास आने वाले और जो स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी है वो भी इस कंपनी के ऊपर से अब चली जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आज भारती एयरटेल में खरीदारी करके चलेगा 548 के लक्ष्य के लिए 528 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं तीनों खरीदारी के, इसमें सबसे पहले तो टाटा स्टील BSL है। यहाँ पे इस कंपनी के जो उत्पादन के आंकड़े आए हैं जो क्वार्टर के पिछले, वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। Q4 में सेल्स वॉल्यूम में अच्छे खासे YOY करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और QOQ करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो उसका इम्पैक्ट आज आपको टाटा स्टील BSL में देखने मिलेगा। 58 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा, 54.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जैसे आशीष ने आपको बताया, ये भी मेरे टीम में शामिल है क्योंकि सबसे मजबूत तिमाही जो है अब तक इस कंपनी की देखने मिली है। हाईएस्ट प्रोडक्शन है, साल 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है FY21 में, और मार्च की तिमाही में कुल बिक्री जो है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आज आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पे भी देखने मिलेगा। 770 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है, 740 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक काउंटर है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। वैसे भी IT काउंटर में आप देख रहे हैं कि किस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है, और पिछले कुछ दिनों पहले जो BPO KPO काउंटर्स है उनमें अच्छे खासे रुझान आपको देखने मिला था। हालांकि पिछले 1-2 दिन में वो शायद थोड़ा थम गया था, मेरे ख्याल से फिर से रिज्यूम करेंगे। और वैसे भी देखिए, जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपये कमज़ोर हो रहा है, इन कंपनियों को उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। याद रखिए, क्योंकि इन कंपनियों की जो आय है काफ़ी हद तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके डॉलर्स में होते हैं। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 122 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 115 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो तीनों मेरी तरफ से खरीदारी के कॉल है, उसमें 2 तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ही है। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, मेरे पास 2 स्टॉक्स खरीदारी के, एक स्टॉक बिकवाली का है। पहला स्टॉक है इप्का लैब्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि फार्मा स्पेस में जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, और इप्का लैब्स कल के सत्र में अगर आप देखें तो अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। निचले स्तर पर स्टॉक ने बेस बना लिया, तो मैं मान रहा हूँ बड़ी अपसाइड आज भी देखने को मिल सकती है। 2004 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, 1923 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक भी देखिए आप फार्मा स्पेस से है, लुपिन, यहाँ पर खरीदारी करनी है। ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है, हालांकि ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा अर्ली हम कॉल ले रहे हैं। 1065 रुपए तक के कंजर्वेटिव लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हो, और हालांकि 1065 अगर स्टॉक ने पार कर लिया तो बड़ी अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1033 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है पावर ग्रिड में। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ब्रेकडाउन की स्थिति है, इंडिकेटर्स भी यही इशारा कर रहे हैं कि फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है, और मैं मानता हूं कि ऐसे जो कमजोर स्टॉक है वहां पर आज बिकवाली का प्रेशर हावी होते हुए नजर आएगा। 211 की क्लोजिंग है, 202 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और 212.50 रुपए पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं हमारे रिकैप पे, हमारी टीम्स पे। तो यहाँ पे कैश का काउंटर है BEPL, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक का 55 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली डीवीज लैब अच्छा लगता है।
फंडामेंटली लॉरस लैब अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है, निवेश करना है जेके सीमेंट पे। सीमेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा अगले 1-2 महीने में। 3100 के लेवल आपको दिखा सकता है। खबरें भारतीय एयरटेल में है। माई चॉइस में टाटा स्टील BSL, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में आपको करना है खरीदारी। और इसमें से मेरा आज का बेस्ट पिक है टाटा स्टील BSL। जो नंबर्स आए हैं Q4 के वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ करीब 22% साल दर साल कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने मिले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 58 के लक्ष्य के लिए आपको आज यहाँ खरीदारी करना है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। L&T फाइनेंस में आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ONGC में कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन बनाएंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली हायर हाइस देखने को मिल रहे हैं। टाटा कॉफी चार्ट की स्थिति काफी बेहतर, 175 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ओरेकल फाइनेंस यहाँ पर 12 से 18 महीने का समय देंगे तो बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेंगे। टाटा मेटालिक्स यहाँ पर खरीदारी करनी है 881 रुपए के लक्ष्य के लिए। इप्का लैब्स कल मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, 2004 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। लुपिन में ब्रेकआउट की स्थिति 1065 रुपए का लक्ष्य होगा। और पावर ग्रिड में कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 202 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टाटा कॉफी, क्योंकि यूएस कॉफी के फ्यूचर्स के चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 175 के पार जाएगा।